हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम लेकर आए चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, केमिकल इक्वेशन पढ़ा था, वर्ड इक्वेशन पढ़ा था, सिंबल इक्वेशन पढ़ा था, और जो हमारा लास्ट टॉपिक था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट के जो लास्ट टॉपिक था, वो था हमारा स्टेप 4 राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। ये हमने कर लिया था। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। कि कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, वो बैलेंस है या अनबैलेंस, हम कैसा पता करते हैं? अगर अनबैलेंस है तो हम उसे बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बैलेंस इक्वेशन, where equal number of atom of different element in the reactant and products is called balance equation। क्या कह रहा है? रिएक्शन है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो एलिमेंट्स से बनी होती है। एलिमेंट होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट एलिमेंट। जो एलिमेंट है देयर इक्वल नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट एलिमेंट। एटम जो एलिमेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन जो उनके एटम से दोनों इक्वल होंगे इन द कहाँ पे? रिएक्शन एंड प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो दोनों हमारे डिफरेंट एलिमेंट के हैं। बट हम बात देखते हैं, अगर मेरे ये आपको रिएक्टेंट की कोई प्रोडक्ट, अगर ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, इन दोनों के ये भी डिफरेंट एलिमेंट होगा। जैसे कि मान लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इधर एमजीओ, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों एलिमेंट मिल गए। यानी कि इधर साइड दोनों जो डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बराबर होना चाहिए, और इधर साइड में दोनों का, अगर इधर मान लो 2 है एटॉमिक नंबर दोनों का, फिर भी 2 ही होना चाहिए। तो हमारी क्या होगा? बैलेंस इक्वेशन। दूसरा हमारा अनबैलेंस इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट आर नॉट सेम बोथ साइड। अब क्या कह रहा है? जो नंबर ऑफ एटम है ऑफ ईच एलिमेंट नॉट सेम बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के सेम नहीं है। सच एज अनबैलेंस इक्वेशन। जैसे कि मान लिया, जैसे ये मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये एग्जाम्पल मान लिया। मान लो इधर ये डिफरेंट एलिमेंट है दोनों, मान लो इधर इन दोनों का, मान ली मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 1, तो ये दोनों 2 1 3, तो इधर हमारे 3 एटॉमिक नंबर है दोनों के, इधर क्या 2। अब इधर 3 है, इधर यानी बोथ साइड बराबर नहीं है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों बराबर नहीं है एटॉमिक नंबर, तो हमारे क्या कहलाएगा? अनबैलेंस इक्वेशन। अगर ये दोनों एटॉमिक नंबर बोथ साइड बराबर होते, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बराबर होंगे, तो हमारे क्या कहलाएगा? बैलेंस इक्वेशन। अब हमने ये भी जान लिया कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। अब हमें आगे बढ़ना है कि अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन का। पहले देखते हैं बैलेंस इक्वेशन का एग्जाम्पल। बैलेंस इक्वेशन, जिंक प्लस H2SO4, तो क्या बन गया हमारे पास? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है इसमें। अब हम चेक करना है कि हमारे पास ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले करेंगे काउंट द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके अंदर नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे, हर एलिमेंट का, रिएक्टेंट के अंदर भी प्रोडक्ट के अंदर भी। ठीक है, हमने कह दिया एलिमेंट हमारे पास जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो जिंक हमारा कितना है? जिंक का कितना एटम नंबर? 1 है, एटम नंबर 1 है। हाइड्रोजन 2 एटम नंबर, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर एटम नंबर 1 सल्फर है। ऑक्सीजन 4। ये तो भी रिएक्टेंट के अंदर, R4 रिएक्टेंट। अब देखते हैं प्रोडक्ट में, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट, वो क्या हमारे इक्वल है। अगर रिएक्टेंट में जिंक 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 है। सल्फर रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 है तो प्रोडक्ट में भी 4 है। अब बोथ साइड यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ईच एलिमेंट का क्या वो इक्वल है। ठीक है,
क्या है, इक्वल है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो कितने 1 2 3 4 8, रिएक्टेंट तो 8 है तो उधर भी हमारे 8 ही है, तो 8 2 इक्वल हो गए, तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन। अब वो इसी में देखेंगे, हमने ले लिया MgO2 MgO, और हम इसे चेक करें। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमने ले लिया एलिमेंट मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट मैग्नीशियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। अब प्रोडक्ट में देखते हैं मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब इसमें क्या है, जब हमने ईच एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम जैसे देखा तो क्या है, वो सेट अलग अलग आ रहा है। इधर जो मैग्नीशियम तो दोनों बराबर है, रिएक्टेंट में भी 1 है प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में 2 है प्रोडक्ट में 1 है। अब ये यानी कि हम कह सकते हैं इधर जो रिएक्ट इधर टोटल कितने 3 एटम, उधर कितने 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस इक्वेशन। ये होती है हमारी अनबैलेंस इक्वेशन, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इज नॉट इक्वल, ठीक है, और जिसके अंदर इक्वल हो हमारा बैलेंस इक्वेशन कहलाए। अब हमने ये तो जान लिया कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस क्या होती है, हमने समझ भी लिया है। अगर हमारे पास कोई अनबैलेंस इक्वेशन है, अब हम उसे बैलेंस कैसे करते हैं, अब हम स्टेप वाइज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हम करने जा रहे हैं स्टेप 4 राइटिंग बैलेंस इक्वेशन, यानी बैलेंस इक्वेशन को लिखने के कुछ स्टेप हमारे उसको कि अनबैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस रिएक्शन उसको कैसे बैलेंस करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स है वो हमें देखने हैं। स्टेप 4 राइटिंग ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन मीन टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या है कि केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, यानी कि हर एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना दोनों साइड ही क्या कहलाएगा हमारा ऑफ द इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए जैसे इक्वेशन लेकर चल रहे हैं हम इसमें, तो जो इक्वेशन होगी इस इक्वेशन के अंदर हर एलिमेंट का बोथ साइड जो एटम नंबर बराबर होना चाहिए, तभी हमारे क्या कहलाएगा बैलेंस इक्वेशन। जैसे कि लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हम एक केमिकल रिएक्शन लेके चल रहे हैं Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2O। हमारे पास एक रिएक्शन है ये। अब हमने कैसे पता किया अनबैलेंस, देखो इधर कितने जो आयरन है 1 है, इधर 3 आयरन है, इसी से पता चल जाएगा कि हमारा ये अनबैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 1 है, उधर 4 है, तो पता चले अनबैलेंस। हम अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। पहला स्टेप है जो इसका, राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। यानी जो भी हमारे जो फॉर्मूले, आयरन है, वाटर है, आयरन ऑक्साइड है, H2O जो फेरिस ऑक्साइड है, हम क्या करेंगे इनको बॉक्सेज में लिख कर देंगे। जैसा नहीं कर दिया स्टेप नंबर 1 Fe प्लस H2O एरो FeO4 प्लस H2 बॉक्सेज में करेंगे। हमारा स्टेप नंबर 1 स्टेप 1 कर लिया, ये हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 हम क्या करते हैं, स्टेप 1 हम क्या करता है, एक रिएक्शन ली हमने, उसे बॉक्सेज में ड्रॉ कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप 2 काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी कि क्या कह रहा है, हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने ईच एलिमेंट के बोथ साइड, दोनों साइड, प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट दोनों के। पहली एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, इसमें आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट हमारे पास, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट की बात करते हैं, आयरन में रिएक्टेंट पे 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। प्रोडक्ट में बात करते हैं, आयरन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। ठीक है, काउंट कर लिए। चौथा जो हमारा स्टेप था, जो हमारा थर्ड स्टेप, उसमें क्या करना है,
equalize the number of atom of element which has maximum number of protein in the front of it. यानी कि सबसे पहले हमें उसको बैलेंस करना है, उस एलिमेंट को इक्वलाइज करना है जिसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम होंगे, सबसे ज्यादा होते हैं. और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं. भाई रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 4 तो 5 होगी. इसके सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. ठीक है, एटम हमने कौन सा ले लिया? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को करते हैं, ऑक्सीजन वाला एटम ऑफ कौन सा लेंगे हम? ऑक्सीजन. एटम ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देख लें उसके. अगर इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियल यानी कि बैलेंस करने से पहले की हम बात करते हैं इनिशियल. ऑक्सीजन, यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन लिख लेते हैं. यहाँ पे H2O L Fe प्लस H2O ऑक्सीजन. अगर हम इनिशियली बात करते हैं तो इनकी पहले ही बात करते हैं, बैलेंस करने से पहले, ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले हम बात करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हमारा इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हो हाइड्रोजन का मिलकर. तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, तो हमने क्या लिख दिया है ब्रैकेट में एक H2O, तो उसमें ऑक्सीजन कितना बना है ये आगे लिख दिया हमने. ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हमारा FeO4 ऑप्शन है, तो हमने इसे कैसे लिखेंगे? इन Fe3O4. तो इसमें ऑप्शन कितने? 4 होंगे. 4 आगे उसको हमने ब्रैकेट में रख दिया. ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करते हैं. ठीक है, बैलेंस करते हैं. अब जो हमारा जो बैलेंस इक्वेशन है उसका एक नाम और होता है हिट एंड ट्रायल मेथड. अब हिट एंड जो ट्रायल मेथड है इसका मतलब क्या होता है, क्यों बोला गया है इसको हिट एंड ट्रायल मेथड? क्योंकि make try to balance the equation by using the smallest whole numbers. यानी कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक गुणांक होते हैं, उनको हम इसमें ट्राई करते हैं. ट्राई यानी कि यूज करते हैं. यानी कि जो मेक ट्राई, तो ट्राई क्योंकि मेक ट्रायल जो ट्रायल के लिए है. जैसे कि देखो पूर्णांक देखो, अब देखो हमें पता है इसमें 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4. अब जो हमारे पूर्णांक होंगे इनको, भाई ये 4 है. अब हमें क्या करना है, जब बैलेंस करेंगे तो ये भी 4 होना चाहिए, जो बराबर होना चाहिए दोनों. तो ये कितने हमारे पास 1 है. अब बैलेंस करेंगे दोनों 4 हो जाए. हम क्या करेंगे, जो इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4. अब ये भी कितना आ गया 4 तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन की बात, हो गया बैलेंस. ये था स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 हो गया. अब आते स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 3 क्या था, पहले से देखो हमने किसको किया था? सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हमारे पास रिएक्शन आ गई ये. जब हमने इसको बैलेंस कर दिया ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करा, जो 3rd स्टेप था. अब 4th स्टेप हम आते हैं. ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, मैक्सिमम नंबर था. अब उसके बाद जो बचा है मैक्सिमम नंबर कौन सा है? हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन हो गया ना. हाइड्रोजन कितने यहाँ पर देखो 4 नहीं आए और 2 10. हाइड्रोजन कितने 1 और 3 4. तो हाइड्रोजन जाता है, तो हाइड्रोजन को पहले करेंगे बैलेंस. ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय साइड एडिंग कोएफिशिएंट इन फ्रंट रोल ऑफ इट. यानी कि ट्राई करेंगे जितने भी ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इनके रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसके सभी एलिमेंटों को
ट्राई करेंगे इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है, बार बार साइड बाई एडिंग कोफिशिएंट, जो एक स्मॉल कोफिशिएंट गुणांक होगा उसको उसके साथ ऐड करेंगे। एटम ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। इनिशियली बात करते हैं हाइड्रोजन मान कितने 8 है और प्रोडक्ट मान कितने हैं 2। अब हमें इसे बैलेंस करना है, 2 बैलेंस। ये तुम्हारे 8 है, अब उधर कितनी हमारे पास 2 है। अब क्या करें कि बीमार बराबर हो जाए 8 हो गया बराबर। ऐसे इसके बाद हमारा आयरन टू बैलेंस द नंबर ऑफ आयरन्स हमने कर लिया। तो हमने 4 स्टेप टू बैलेंस किया, तो हम क्या लिखेंगे इसको Fe प्लस 4H2O ऑक्सीजन में रहना है लेवल Fe3O4 प्लस 4H2O। हम फल को बैलेंस किया, इसको हम क्या लिखेंगे Fe3 प्लस 4H2O Fe3 ऑक्सीजन लिखना है। बैलेंस करिए FeH2 4H2 एरो Fe3O4 प्लस 4H2। तो हमने 5 स्टेप फॉर्मूले करा 3Fe 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O। अब देखिए स्टेप नंबर 6 को 5 हमने कर लिया। 6 में क्या करना है, हमारा 5 स्टेप तक बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा बैलेंस हुआ नहीं हुआ। फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हम कह रहे हैं जो हमारी इक्वेशन जो बैलेंस हमने कर लिया, जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें हम दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट के अंदर भी प्रोडक्ट के अंदर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम चेक कर रहे हैं कि बराबर है या नहीं। एलिमेंट्स हमारे पास आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट में कितने, आयरन 3 एटम्स, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। बोथ साइड बराबर इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, और जो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी। तो लास्ट स्टेप हमारा 6, और उसमें राइटिंग स्टेट सिंबल। एलिमेंट की स्टेट सिंबल हमें लिखना है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, फिर एक्वस फॉर्म। आयरन 3Fe हमारा आयरन सॉलिड होता है, 4H2O लिक्विड वाटर, आयरन फेरिक ऑक्साइड जनरली ये भी हमारा सॉलिड होता है, और 4H2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस हमारी गैसेज होती है। जो भी सॉलिड होता है, सॉलिड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, लिक्विड को हम L से और गैस को हम G से। एक फॉर्म और होती है एक्वस, जिसको हम एक यूनिट से डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं एक यूनिट। ये तो हमारा बैलेंस इक्वेशन कैसे हम करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स है। हमारा बैलेंस इक्वेशन है, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। बैलेंस इक्वेशन ऑल्सो नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। और जो हमारा अनबैलेंस इक्वेशन है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन ही बोलते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन ऑल्सो नोन एज स्केलेटल इक्वेशन।
अब यहाँ पे जो है बैलेंस इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहा जाता है? तो बैलेंस इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट इन दिस मेथड। मतलब क्या है? क्योंकि हम इस विधि का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम इस विधि का सबसे छोटी पूर्ण संख्या गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने के लिए ट्राई करते हैं। क्योंकि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है उसके गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने के लिए ट्राई करते हैं, इसलिए इसको ट्राई एंड हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर। एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल और थर्मिक का मतलब होता है हीट। एक्सटर्नल यानी कि बाहर, हीट को बाहर करना। द केमिकल रिएक्शन विच अकर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट लिबरेट होती है, हीट निकलती है, हीट या एनर्जी लिबरेट होती निकलती है, इवोल्यूशन होती है, उम्र के द्वारा एक्सोथर्मिक। जैसे कि हमने लिया कार्बन, कोयला बर्न कर, उसे हमने बर्न करा, प्रेजेंस ऑक्सीजन, जैसे हमने उसे बर्न किया CO2 निकलेगा और वो हीट भी रिलीज करता है, लिबरेट करता है। उसके बाद एंडोथर्मिक, एंडो यानी कि अंदर, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। The chemical reaction which occur with the absorption of heat is called endothermic reaction। यानी कि जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट, अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, क्या करे वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या कहते हैं? प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज करता है, इवोल्यूशन करता है हीट का, और ये क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। इसके जनरल फॉर्म रिएक्टेंट एरो से प्रोडक्ट माइनस हीट, रेफरेंस इसके ऐसे लिख देंगे रिएक्टेंट प्लस में हीट प्रोडक्ट। हीट प्रोडक्ट कब बना है? जब उसने हीट ले लिया, या फिर इसके ऐसे दिखा दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस हीट। एग्जाम्पल N2 नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तुम्हारा 2NO बन जाएगा।